IBN 7 हौसला है। कुर्द और यजीदी लंबे समय से चेता रहे हैं, लेकिन अब ये हो रहा है। ISIS की हैवानियत, मरोगे तो जन्नत जाओगे, जीते जी भी मिलेंगी हूरें, जिहाद निकाह से इनकार, 150 महिलाओं का कत्लेआम। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपनी एक और खौफनाक वारदात से दुनिया को चौंका दिया है। समाचार एजेंसियां ये बता रही हैं कि इराक में ISIS आतंकवादियों ने शादी से इनकार करने पर 150 से ज्यादा महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया है। खबर यह है कि इन महिलाओं को कहा गया था कि ये जिहाद निकाह करें, जो इस्लामिक स्टेट के लड़ाके हैं उनके साथ शादी करें, लेकिन जब इन महिलाओं ने मना कर दिया तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी संख्या 150 है और इनमें से कुछ महिलाएं गर्भवती भी थी, प्रेग्नेंट थी। इंसानियत के कत्ल का ये वहशियाना तरीका इस्लामिक स्टेट की पहचान बन चुका है। खुले मैदान में एक साथ कतार में खड़ा करके निहत्थे लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार देना। ठीक इसी तरह इस्लामिक स्टेट ने इराक के पश्चिमी राज्य अल अनबार के फालूजा में कम से कम 150 महिलाओं को सिर्फ इस वजह से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन महिलाओं ने आतंकियों से शादी करने से इनकार कर दिया था। हमले के चश्मदीद रहे एक बुजुर्ग ने बताया कि महिलाओं को एक लाइन में खड़ा करके उनकी एक एक कर हत्या कर दी गई। जिन महिलाओं की हत्या की गई उनमें से कुछ गर्भवती भी थीं। बेरहमी के साथ हुए इस नरसंहार की पुष्टि इराक की समाचार एजेंसियां और तुर्की के मानवाधिकार मंत्रालय दोनों ने ही की। तुर्की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आतंकियों ने महिलाओं की हत्या के बाद उन्हें सामूहिक कब्र में दफना दिया। कब्र में दफनाने से पहले भी महिलाओं पर हमला किया गया था। समाचार एजेंसियों के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे इस्लामिक स्टेट का अबू अनस अल-लिब्बी नाम का एक आतंकी है। इसी से जिहादी निकाह से इनकार की कीमत 150 महिलाओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एजेंसियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट अल-अबार इलाके के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया है। शादी से इनकार पर 150 महिलाओं की हत्या से पहले पिछले महीने भी इसी आतंकी गुट ने यहाँ के स्थानीय निवासियों में से 50 लोगों को बेरहमी से मार दिया था। इनमें से कुछ बच्चे भी थे। इस्लामिक स्टेट के चंगुल से भाग कर निकली महिलाएं गवाह हैं कि किस तरह उसके कब्जे वाले इलाके में इंसानियत का नामो निशान मिट चुका है। एक यजीदी महिला 10 मुस्लिम आईएसआईएस आतंकियों को बेच दी गई। उसे 10 या 12 डॉलर में बेच दिया गया। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या भगवान भी इसे स्वीकार करेगा? औरत के साथ बलात्कार करना पाप है। 10 आदमियों ने उसका बलात्कार किया। वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। उनकी वजह से मैं हर वक्त दहशत में रहती हूँ। आपको बता दें कि आईएस ने हाल ही में अपने समर्थकों के लिए एक पर्चा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह महिलाओं को कब्जे में लें, उन्हें रखें और उनके साथ बलात्कार करें। यही नहीं, इस्लामिक स्टेट ने गैर मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों का अपहरण करने और उनके साथ सेक्स करने को सही ठहराया है। पर्चे में यह भी लिखा है कि गैर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को बेचा और तोहफे में किसी को दिया जा सकता है। पर्चे में लिखा है कि अगर महिलाएं इनकार करती हैं तो उन्हें बंधक बनाया जा सकता है। ये पर्चे इराक के शहर मोसुल में बांटे गए थे। इराक में काम कर रहे मीडिया के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाके में बंधक बनाने, बेचने और बलात्कार की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ISIS के ये लड़ाके महिलाओं के साथ कैसा घिनौना व्यवहार करते हैं, इसको एक लड़की ने बेपर्दा किया है। उसने कैमरे पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान बताई है, उसको सुनकर आपको भी एहसास होगा कि आखिर इस्लामिक स्टेट में लड़कियों की हालत कितनी बदतर है। देखिए, कुछ ही दिन पहले ISIS के कैद से रिहा हुई इस लड़की की दास्तान। वो लड़कियों को बेचते हैं, रेप करते हैं, बदल देते हैं धर्म। इस कहानी का असली किरदार का नाम हम आपको नहीं बताना चाहते, इसलिए हम उसका एक काल्पनिक नाम रखते हैं, सलमा। सलमा सबूत है आज के खोखले हो चुके इराकी समाज की बेबसी और मजबूरी की, जो ISIS के हाथों जुल्म का शिकार होने को मजबूर है।
ISIS की यातनाएं झेलकर यजीदी मूल की 15 साल की बच्ची सलमा ने वहां से भागने का रास्ता तलाश लिया। आतंकियों की गिरफ्त से छूटकर अपने घर पहुंची सलमा ने अपने साथ साथ उन तमाम लड़कियों का दर्द बयां किया है जो अब भी आतंकियों के साए में। सलमा ने इस बात से पर्दा उठाया है कि वो खुद भी इसका एक हिस्सा रही है। सलमा उन 40 यजीदी महिलाओं में से एक है जिन्हें सेक्स गुलाम के तौर पर इस्लामिक लड़ाकों ने रखा था। आतंकियों ने उन्हें उस वक्त बंधक बनाया था जब 4 हफ्ता पहले ISIS ने उनके शहर पर कब्जा कर लिया था। بس هزارة كتشكو جنو زاروك دستي وانده بون قلق يعني ايه مفقديتي هزار هبو وفجأة ندي تيجي। सलमा के लिए ये समय काफी मुश्किलों भरा रहा। उसे अक्सर इस बात का ख्याल आता था कि उसे पीट कर मार दिया जाएगा, लेकिन वो जिंदा रही इस इंतजार में कि शायद किसी दिन उसे जहन्नुम की जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। सलमा ने खुलासा किया है कि गुलाम के तौर पर रखी गई लड़कियों में कुछ की उम्र तो 13 साल से भी कम है। लड़की के मुताबिक इन सभी लड़कियों को एक इमारत में बंद कर रखा गया है। अब सलमा की दर्दनाक कहानी सुनिए। अपहरण के बाद आतंकी सभी लड़कियों को इराक की कई जगहों पर घुमाते रहे। इसके बाद सलमा समेत सभी लड़कियों को सीरिया ले जाया गया, जहां उनकी बोली लगाई गई। सलमा भी बिक गई। सलमा को फिलिस्तीनी आदमी ने खरीद लिया। सलमा के साथ रोज बलात्कार किया जाता था। उन दिनों को याद कर वो सिहर उठती है। एक दिन सलमा के हाथ पिस्टल लग गई। सलमा ने अपने फिलिस्तीनी मालिक को गोली मार दी और वहां से भाग निकली, लेकिन उसके पास सिर छिपाने के लिए जगह नहीं थी। किस्मत ने फिर धोखा दिया और वो फिर बंधक बना ली गई। خدي هردم فكرام او از دخوازم يعني افيد هكا كار ما افيد تشتاق دستي وانده هاي تشتاق جوان كاتشكو جنارا بكون جوان زارو كاروان ميرارا حالي وان قال لك خرابه। सलमा को दोबारा बेचा गया। अब उसे एक मुस्लिम फौजी ने खरीदा था। फौजी सलमा का यजीदी धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। फौजी को ड्रग का ओवरडोज देकर किशोरी उसके चंगुल से छूट भागी। एक अच्छे इंसान की मदद से वो अपने घर इराक पहुंची। وتشتاقش كاتشكو جنيد زيارة بكن بس ما أبد في ما دفي ناموسا مش دستي وان دارين وان كاتشكو جنيد رزيل دستي وان دارين بهزارا نهد دستي وان دانا। अब सलमा दुनिया से अपील कर रही है कि बाकी महिलाओं को उस जहन्नुम से निकालो। सलमा के मुताबिक आतंकियों के चंगुल में 100 से ज्यादा लड़कियां हैं। उनमें 5 साल तक की छोटी बच्चियां भी हैं। सलमा ने महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्थाओं से उन लड़कियों की मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि ये सिर्फ सलमा की ही कहानी नहीं है। न जाने ऐसी कितनी हजारों लड़कियां वहां फंसी हैं, जिनके साथ हर दिन हर मिनट ज्यादती की जा रही है। और फिलहाल शायद ही कोई सलमा जैसी किस्मत वाली हो। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।